क्योंकि एक इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो कानून को जानती हो, जो संविधान को जानती हो, वो अपना शोषण नहीं बचा पाई तो आम जनता का क्या होगा? तो इनकी पढ़ाई लिखाई का मतलब ही क्या रहेगा? तो ये भी एक बात तार्किक नहीं है, ये कुतार्किक है। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए और सोच समझ करके हमें भाई चंद्रशेखर जी का साथ देना चाहिए। हम बोल सकते हैं तो बोलें, लिख सकते हैं तो लिखें, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करें। नमस्कार साथियों, शतमारा रॉन्ग नंबर और शतमारा राइट नंबर मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं लालचंद सतमारक आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावड़ी के बीच में जो संवाद चल रहा है, ये संवाद हमारे दलित भाइयों के लिए बहुत ही सोचने का विषय है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसमें चिंतित होना चाहिए हमारे समाज को, क्योंकि अगर इनके फैसले में अगर कुछ होता है तो ये बहुत ही अनर्थ होगा हमारे इस समाज के लिए। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे दलितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर जो लोग अत्याचार और अन्याय करते हैं और ये बात भाई चंद्रशेखर जी को मालूम होती है तो वो नंगे पांव दौड़े चले आते हैं और आप सभी की वो मदद करते हैं, आप सभी को वो साथ देते हैं। तो मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूँगा कि भाई चंद्रशेखर जी के ऊपर आज ये मुसीबत पड़ी है, तो हमारे जो चंद्रशेखर भाई को मानने वाले लोग हैं, जो इनको पहचान चुके हैं लोग, मैं उन जिंदा दिलों से ये बात करना चाहूँगा कि वो आज भाई चंद्रशेखर जी का साथ दें और जिस तरह से आप साथ दे सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी तरह से आप भाई चंद्रशेखर का साथ दें। अगर चंद्रशेखर भाई जी का साथ देते हैं तो हो सकता है कि आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए, आगे कल के लिए भाई चंद्रशेखर आपके लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हमारा पूरा समाज भाई चंद्रशेखर जी को साथ नहीं दे पा रहा है और उनका मनोबल अगर गिर रहा है तो ये भी हमारे समाज के लिए बहुत ही सोचने का विषय होगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जितना आप कर सकते हैं करें, बोल सकते हैं तो इनके लिए बोलें, अगर इनके लिए कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिखें। इनके लिए अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इनको पैसा दें। किसी भी मामले से अगर रोहिणी घावड़ी सही बोल रही है तो वो बात एक अलग है, वो तो अपना कोर्ट समझेगा। अगर रोहिणी घावड़ी सही नहीं बोल रही है और ये एक साजिश है तो फिर हमें आप सबको मिल करके भाई चंद्रशेखर जी का साथ देना चाहिए, ये वाजिब है। ये जो चंद्रशेखर के ऊपर ये जो एक पहाड़ फेंका गया, ये उनके ऊपर जो मुसीबत डाली गई, ये एक सोची समझी, ये एक रणनीति भी हो सकती है। क्योंकि किसी एक वीडियो पर मैं देख रहा था कि एक बंदा बोल रहा था कि अगर चंद्रशेखर आगे चल करके ये यूपी में अगर इस सत्ता में आता है तो ब्राह्मणों के लिए एक बहुत ही खतरा होगा। तो ये इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रशेखर के पीछे, चंद्रशेखर को गिराने के लिए, इनकी राजनीति को फेल करने के लिए हो सकता है कि इस लड़की को लगाया गया होगा। क्योंकि एक इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो कानून को जानती हो, जो संविधान को जानती हो, वो अपना शोषण नहीं बचा पाई
तो आम जनता का क्या होगा? तो इनकी पढ़ाई लिखाई का मतलब ही क्या रहेगा? तो ये भी एक बात तार्किक नहीं है, ये कुतार्किक है। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, और सोच समझ करके हमें भाई चंद्रशेखर जी का साथ देना चाहिए। हम बोल सकते हैं तो बोलें, लिख सकते हैं तो लिखें, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करें। हमें अपने घर में चुपचाप बैठ जाने से ये हमारा फर्ज नहीं बनता। हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें, कुछ बोलें। ये जो इनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, ये कोई नया नहीं है। हमारे सभी महान पुरुषों के, जितने भी महान पुरुष, बहुजन महान पुरुष हुए हैं, कोई इस लांछन से बचा नहीं है। यहां तक कि जो बुद्ध थे, बुद्ध के ऊपर भी ये लांछन लगाया गया था। एक सभा चल रही थी, उस सभा में एक महिला जाती है और बुद्ध से कहती है, वहां कहती है कि ये वो उसके पेट में बच्चा था। तो वो महिला उस सभा में जा करके वहां पर ये दर्शाती है कि ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, ये बुद्ध का बच्चा है। और जब बुद्ध से पूछा गया तो बुद्ध ने पता क्या जवाब दिया? बुद्ध ने कहा कि ये इनके जो पेट में बच्चा है, इनके कहने के हिसाब से वो मेरा बच्चा है। तो इसका फैसला ना ये समाज कर सकती है, ना ये देश कर सकता है, और न मैं कर सकता हूं। इसका फैसला खुद ये लड़की कर सकती है। ये बच्चा किसका है ये इनको खुद पता है, और ये अपने आप से पूछें और अपने आप से कहे कि ईमानदारी से ये खुद बताएं और खुद महसूस करें कि ये बच्चा किसका है। न मैं जान सकता हूं, न और कोई जान सकता है, सिर्फ ये जान सकती हैं। अगर ये जान सकती हैं, अगर ये कह रही हैं कि बच्चा इनका है, तो ये खुद अपने आप से पूछ करके इसका फैसला करें। चर्चा के दौरान ये मालूम होता है कि वो बच्चा किसी और ही का था, और ये मालूम होता है कि उनको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उनका भी एक आंदोलन, बहुत भयंकर आंदोलन चल रहा था, इस समाज को जगाने के लिए, इस जनता को जगाने के लिए। तो जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, बहन जी को क्या क्या नहीं कहा गया, मानेवर साहब को क्या क्या नहीं कहा गया। बहन जी और मानेवर साहब के बीच में कितना कीचड़ फेंका गया, बाकी कुछ हुआ नहीं। अब जब रोहिणी घाबड़ी के लिए ये बात रखी जाती है कि आप अपना तथ्य और प्रमाण कोर्ट में पेश करो, भाई चंद्रशेखर ने कहा है कि हम किसी बात का कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये नारी सम्मान का मामला है। मैं किसी नारी का अपमान नहीं कर सकता, उसकी प्रतिष्ठा में मैं कभी दाग नहीं लगा सकता, ये मेरे संस्कारों में नहीं है। तो जो कुछ मुझे कहना होगा मैं कोर्ट में कह लूंगा। अब रोहिणी घाबड़ी कोर्ट में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, रिपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर रोहिणी घाबड़ी के साथ में अन्याय हुआ था, रोहिणी साथ में चंद्रशेखर ने अन्याय किया था, उनका शोषण किया है, तो इनको यूट्यूब में आने की क्या जरूरत थी? इनको सोशल मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी? अगर वाकई में इनका शोषण हुआ है, मानसिक शोषण हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ है, इनके साथ में धोखा हुआ है, तो इनको सीधे कोर्ट जाना चाहिए, इनको एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, ना कि यहाँ सोशल मीडिया में आकर के ये प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस तरह से ये भी हो सकता है कि भाई चंद्रशेखर जी के माध्यम से ये वायरल भी होना चाहती हैं, इस देश दुनिया को बताना चाहती हैं कि हम भी दुनिया में हैं और हम भी कुछ करेंगे। इन्होंने रोहिणी घाबड़ी ने बताया कि मेरी माँ सफाई कर्मी है, और जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इसका प्रमाण कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये इंदौर की रहने वाली है और इंदौर में ये नहीं पता चल पा रहा
कि ये किस क्षेत्र में, किस एरिया में सर्विस कर रही हैं या सफाई कर्मी का काम कर रही हैं, ये भी नहीं मालूम हो पा रहा। ये एक है, मानते हैं वाल्मीकि घराने से हैं, बाकी इतने गरीब घराने से नहीं है कि इनकी माँ सफाई कर्मी हो, सफाई कर्मी का काम करे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमें हमारे पूरे बहुजन समाज को, हमारे सभी साथियों को भाई चंद्रशेखर जी का साथ देना चाहिए। जिस तरह से दे सकते हैं आप साथ दें, सभी लोग साथ दें, इनका साथ न छोड़ें, इनका मनोबल ना गिराएं। और मेरे प्यारे साथियों, जो आप मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, और वीडियो देख करके आप लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो लाइक करने से यूट्यूब को पता चलता है कि इसे लोगों ने पसंद किया, और जितने लाइक बढ़ते हैं उतना ही यूट्यूब वीडियो को आगे भेजता है, और भेज करके पूरी दुनिया को दिखाने का काम करता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।